तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में, और उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे लिस्ट काउंट, और इसके बारे में हम लोग कुछ पहले बात कर चुके हैं। लिस्ट काउंट एक इंस्ट्रूमेंट का होता है, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जब उससे हम मेजर करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ लिस्ट काउंट होता है। मतलब इसका कि वो जब मेजर करेगा तो उसकी एक लिमिटेशन होगी कि उसके बाद वो मेजर नहीं कर सकता है, उससे छोटा वो मेजर नहीं कर सकता है। सपोज कीजिए जैसे हमने इस पेन को मेजर किया था इस स्केल से अगर मैं अपना नाखून मेजर करना चाहूँ कि नाखून की थिकनेस कितनी है, तो क्या मैं इससे मेजर कर पाएंगे? इस स्केल का जो सबसे मिनिमम काउंट है वो है 1 मिलीमीटर, ओके, और जो मेरी नाखून की थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से कम है। तो वैसी लेंथ जो कि आपके स्केल के मिनिमम ग्रेजुएशन से भी कम हो, उसको मेजर करने के लिए आपको हाई प्रिसीजन का स्केल चाहिए होता है, उससे भी हाई प्रिसीजन का, तब जाके आप उसे मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसी को बोलते हैं हम लिस्ट काउंट। कोई भी स्केल है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, नॉट जस्ट मीटर स्केल और लेंथ को मापने वाला स्केल, आप कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मास को मापने वाला स्केल। आप सब्जी लेने जाते होंगे तो वहाँ दो तरह के आपको मिलते हैं मशीन्स। एक तो बीम बैलेंस मतलब तराजू, जो तराजू हम जनरली यूज करते हैं, जिस पे एक साइड हिंदी में बोले तो बटखरा रखते हैं, डैट मीन्स कि वेज, जो वेज होता है 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, ओके। तो वो उधर रखते हैं, दूसरी साइड सब्जी रखते हैं और उसको हम वे कर लेते हैं। हम वे नहीं करते हैं, सब्जी वाला वे करता है, फल वाला वे करता है और हमें दे देता है सब्जी। और जगह भी यूज़ होता है, जैसे आप ग्रोसरी कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे चावल लिया आपने, दाल लिया, शक्कर लिया, इसी टाइप के और भी आइटम्स लिए आपने। अगर आप चाय पत्ती लेते हैं जो कि पैक्ड नहीं है, तो आपको वे करके मिलता है, तो उसमें इसी सिस्टम का यूज करते हैं। इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है कि जब आप कोई छोटा वे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अदरक लेना है आपको, अदरक आप 2 kg 3 kg तो लाएंगे नहीं, कोई 50 ग्राम लेता है, कोई 100 ग्राम लेता है, कोई 20 ग्राम लेता है, तो 20 ग्राम तक वो मेजर कर पाते हैं। यही कमी है, यही लिमिटेशन है कि आप इससे मिनिमम 20 ग्राम तक का वे कर सकते हैं बीम बैलेंस से। उसके नीचे जाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना पड़ता है, और वो यूज भी हो रहा है आजकल के मार्केट में। इलेक्ट्रॉनिक्स वेइंग मशीन जब हम यूज करते हैं तो उससे हम मिनिमम 1 ग्राम तक मेजर कर सकते हैं। आप उस पर जब मेजरमेंट देखेंगे तो वो केजी में होता है, तो लिखेगा 0.506 ग्राम, तो उसको 500 ग्राम मानकर आपको दुकानदार दे देता है। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन का जो मिनिमम काउंट होता है, जो सब्जी मार्केट में यूज होता है, जो फल मार्केट में यूज होता है, उसका मिनिमम काउंट होता है 1 ग्राम। उसी तरह इस मीटर स्केल का मिनिमम काउंट होता है 1 मिलीमीटर, ओके। बट आपको जब इससे भी हाई प्रेसिजन की जरूरत पड़ती है, इन केस ऑफ लेंथ, जैसे कि मैंने बोला नाखून की थिकनेस मापनी है, तो हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, ओके। और वर्नियर स्केल यानी कि वर्नियर कैलिपर का जो मिनिमम काउंट होता है, लिस्ट काउंट होता है, वो होता है 0.1 मिलीमीटर। यानी कि जो 1 मिलीमीटर आप यहाँ पे मिनिमम मेजर कर पा रहे थे, उसके भी 10 हिस्से करके उसको ये मेजर कर सकता है। अगर आपको उससे भी छोटी कोई लेंथ मापनी है, सपोज कीजिए पेपर की थिकनेस मापनी है, कोई पेपर है आपके नोटबुक का पेपर, आपके बुक का पेपर, तो उसका आपको थिकनेस मापना है, तो वर्नियर स्केल्स को माप नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे? यूज स्फेरोमीटर का यूज कर सकते हैं आप, ओके। और स्फेरोमीटर आपको मदद करेगा 0.01 मिलीमीटर तक मापने में, और इससे आप पेपर की थिकनेस माप सकते हैं, ओके। तो ये हुआ लेंथ का एग्जांपल। सपोज कीजिए मास मेजर करना है, मास तो हमने देखा सब्जी मार्केट वाला एग्जांपल। बट अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ लेना है जो कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, फॉर एग्जांपल डायमंड हो गया, फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये जब खरीदने जाते हैं तो हम लोग 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम लेते हैं, और वहाँ पर 2 ग्राम और 3 ग्राम के बीच काफ़ी अंतर आ जाएगा अगर मेजरमेंट के और प्रिसाइज स्केल की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 ग्राम, जैसे सब्जी मार्केट में जो हम इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन यूज करते हैं, उसका मिनिमम काउंट होता है 1 ग्राम, ओके। जैसे आपने कुछ लिया, आलू लिया, और आपने लिया 506 ग्राम जैसे आया, तो वो आपसे 500 ग्राम का ही चार्ज करेगा, वो 6 ग्राम का आपको चार्ज नहीं करेगा, ओके। बट इन केस ऑफ गोल्ड, अगर आप 2 ग्राम लेते हैं और वो 2 ग्राम से ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, वहाँ 1000-2000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। तो उस केस में हमें और प्रिसाइज स्केल की ज़रूरत है, ओके। और इस केस में आप देखेंगे, अगर आपने लिया होगा, आपको याद होगा, कोई गोल्ड की दुकान पर गए होंगे आप, तो वहाँ पर जो उनका स्केल होता है वो 0.01 ग्राम तक मेजर करता है। जैसे वहाँ पर आप लेने जाएंगे तो 2.16 ग्राम तक आपको एग्जैक्ट वे करके मिलेगा। समझ में आ रही है बात? 2.16 ग्राम अगर आप गोल्ड लेते हैं या 3.54 ग्राम लेते हैं, तो वहाँ तक वो मेजरमेंट करेगा। जहाँ पे हम देख पा रहे थे सब्जी मार्केट में, अगर आप कोई अदरक लेने जा रहे हैं
तो जो 20 या 21 ग्राम, सपोज कीजिए 20 ग्राम के राउंड आपने अदरक लिया, तो जो उसका मशीन 20 या 21 ग्राम मेजर करेगा, वही अदरक अगर आप यूज करते हैं जो गोल्ड स्मिथ के दुकान पे मिलेगा आपको, ओके, ज्वेलरी के दुकान पे मिलेगा, उस पर अगर मेजर करते हैं तो वो आपको और प्रिसाइज वैल्यू देगा। वो आपको बोलेगा ये अदरक जो है 20.364 ग्राम है, ओके, तो वो और प्रिसाइज वैल्यू देगा आपको। वो आपको बताएगा कि यह अदरक जो है 20.36 ग्राम है, और इस तरह आपको और प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी। और इस तरह आप कह सकते हैं कि जो वेइंग मशीन यूज हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन ज्वेलरी की दुकान पर, उसका लिस्ट काउंट कम है। किसके लिस्ट काउंट से? जो सब्जी मार्केट में यूज हो रहा है, ओके। तो ये लिस्ट काउंट था। अगर टाइम की बात करें तो जो हम हैंड वॉच यूज करते हैं या वॉल क्लॉक जो हमारा लगा हुआ होता है, उसका मिनिमम काउंट कितना होता है? तो उसका मिनिमम काउंट होता है 1 सेकेंड। आप 1 सेकेंड से छोटा मेजर नहीं कर सकते हैं, ओके। 1 सेकेंड से छोटा आप मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। आपको कोई रेस करनी है, जैसे आप दौड़ने जा रहे हैं, तो हम स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं, ना कि हैंड वॉच का। स्टॉप वॉच आपको एक कदम और आगे बढ़ेगा और वो 0.1 सेकेंड तक आपको बताएगा, ओके। तो इसका प्रिसीजन हाई हो जाता है देन द जनरल वॉच। स्टॉप वॉच का प्रिसीजन हाई होता है देन द जनरल वॉच। उसी तरह अगर आप कोई इंटरनेशनल रेस हो रहा है या नेशनल लेवल रेस हो रहा है, तो उससे भी हाई प्रिसाइज स्केल का यूज किया जाता है। उससे भी हाई प्रिसाइज टाइम स्केल का यूज किया जाता है। जैसे कि जो स्टॉप वॉच यूज करेंगे उसका प्रिसीजन और हाई होगा। वहाँ पर जो स्केल यूज किया जाएगा वो आपको सेकेंड का 100वां हिस्सा जो होता है वहाँ तक मेजर करेगा। जो आपका हैंड वॉच था वो 1 सेकेंड तक मेजर कर रहा था। जो आपके मोबाइल में स्टॉप वॉच दिया गया है या जो जनरल आप स्टॉप वॉच खरीदते हैं अप टू द 500 रुपीज़, उसमें जो होता है वो 0.1 सेकेंड तक मेजर करता है। बट जो इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पर जो रेस होता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो भाग लेते हैं, वहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी वैल्यू होता है। तो वहाँ पर जो यूज किया जाता है वो काफ़ी हाई प्रिसाइज स्केल होता है, टाइम स्केल हाई प्रिसाइज होता है, और उसका प्रिसीजन 0.01 या उससे भी कम होगा, 0.001 सेकेंड होगा, ओके। यानी कि वो छोटा से छोटा डिफरेंस भी मेजर करेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये था हमारा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट जो रिलेटेड है वो होता है प्रिसीजन से रिलेटेड होता है कि कोई स्केल कितना प्रिसाइज है, किस हद तक वो मेजर कर सकता है। इट इज़ रिलेटेड टू ए डिवाइस। ये डिवाइस रिलेटेड होता है जो कि मेजरिंग डिवाइस होता है, और ये बताता है कि वो डिवाइस कितना स्मॉल मेजरमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मीटर स्केल का मिनिमम काउंट लिस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, और स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इवन नीट लास्ट ईयर में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इस सेक्शन से, और उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, तो इसको आप नोट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।